श्री सीपी राधाकृष्णन जी जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, अब वे भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में चुनकर आए हैं। एक बहुत ही सुलझे हुए व्यक्तित्व के रूप में, एक बहुत ही प्रामाणिक व्यक्तित्व के रूप में, एक बहुत ही कर्मठ व्यक्तित्व के रूप में हम उनकी ओर देख सकते हैं। मैं विशेष रूप से उनका तो अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने राधाकृष्णन जी को इस पद के लिए नामित किया और एनडीए के सारे जो दल हैं उन दलों ने उनका समर्थन किया, जिसके चलते एक बहुत अच्छी मार्जिन से वे चुनकर आए हैं। और मेरा विश्वास है कि राधाकृष्णन जी देश के उपराष्ट्रपति के रूप में उस पद की गरिमा को बढ़ाएंगे। मुझे इस बात की विशेष खुशी है कि जिस समय श्री सीपी राधाकृष्णन जी का चुनाव घोषित हुआ या चुनकर आना घोषित हुआ, उस समय उनका पता ये मुंबई महाराष्ट्र बताया गया। तो महाराष्ट्र के मतदाता सूची के मतदाता, महाराष्ट्र के रहने वाले ऐसे हमारे सीपी राधाकृष्णन जी अब देश के उपराष्ट्रपति बने हैं, इसका मुझे बहुत हर्ष है। अंतर आत्मा की आवाज पर वोट दिए हैं और इसलिए कल्पना से परे भारी बहुमत से वो जीते हैं। उनमें विश्वास है देश का, सदन का, सांसदों का, और मुझे पूरा विश्वास है कि उनका विलक्षण व्यक्तित्व राज्यसभा की कार्रवाई में नए मापदंड और नए आयाम स्थापित करेगा। और हम लोगों का सौभाग्य है कि उनके संरक्षण में अब सदन का संचालन होगा राज्यसभा का। श्रीमान सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए हैं। ये निश्चित ही हर्ष और आनंद का अवसर है। श्रीमान राधाकृष्णन जी का जीवन जन कल्याण के लिए समर्पित रहा है। उनके पास जो भी जवाबदारी रही है, हर जवाबदारी से उन्होंने इस लोकतंत्र को गौरवान्वित किया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश प्रगति कर रहा है, उसी प्रकार से लोकतंत्र के अंदर भी जनता के विश्वास को कायम करते हुए एक एक कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार से माननीय मोदी जी के माध्यम से, हमारी भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न निर्वाचनों के माध्यम से जनता का जो आशीर्वाद मिला है, और खासकर आज के इस परिप्रेक्ष्य में जब हम राज्यसभा के माननीय सभापति के नाते से माननीय उपराष्ट्रपति जी को एक निर्वाचन के दौर से हम देख रहे हैं कि ये आज उथल पुथल भरे दुनिया के माहौल में हमारा लोकतंत्र का गौरव और गरिमा का अवसर है, जब विपक्ष के भी कई नेताओं के मत श्रीमान राधाकृष्णन जी को मिले हैं। ये हमारी पार्टी की भी विशेषता है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि व्यक्ति जिस व्यक्ति को ठीक समझता है देश हित में निर्णय ले। और आज मैं अपनी ओर से सीपी राधाकृष्णन जी को बहुत ढेर सारी बधाई देती हूँ इस नए दायित्व के लिए। देश को आगे बढ़ाने में उनकी और महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। हम सबको उनका मार्गदर्शन मिलेगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के नारे को विपक्ष भी मानता है और आज उन लोगों ने साबित कर दिया कि विपक्ष भी मोदी जी की राजनीति और मोदी जी के इस नए भारत को सम्मान करता है। आज जो रिजल्ट आया है ऐतिहासिक है। काफी लोगों को सरप्राइज हो गया, विदेशी ताकतें भी हिल गई। ये पता चलता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की पॉपुलैरिटी, उन पर विश्वास, उनकी ईमानदारी का विश्वास, उसकी जीत है। मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। हर हर महादेव। मैं तो उन्हें विशेष बधाई दूंगा। मैं पहले भी कह रहा था कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनके नेतृत्व में सभी जीत हासिल हो रही है, उन्हें धन्यवाद दूंगा। उस तभी कह अग्रिम बधाई दे रखा था। और इससे लगता है कि विपक्ष ने अपनी नैतिकता खो दी है। उन्हें तो समर्थन करना चाहिए, न कि ऐसा होता रहा हमेशा। और इतने बड़े पदों के लिए देश में जहाँ राष्ट्र का मामला हो, वहाँ राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है राष्ट्र का मामला होता है, उसमें ज्यादातर समर्थन ही दिए जाते हैं। तो आज देखो विपक्ष की हार फिर एक बार लिखी गई, तो हार ही लिखने के लिए वो लोग बने।
तो अंतरात्मा नहीं, देश की आत्मा है कि आज के दिन में मोदी जो है जो निर्णय लेते हैं उस पर सब लोग मोहर लगाते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।